हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूँ कहें कि उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। आखिर में वह मनहूस रात आ ही गई, जिस रात वह अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून भी फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता थी, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते वह इतना थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा प्यासा था कि वह तुरंत नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने चला, उसे सामने नदी उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बैठे नजर आए। वह तुरंत किसी तरह से उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध की शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। वह किसान तो सिर्फ उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम करने के लिए ठहरे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते निकल गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला, प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वह सभी जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर से पानी लेने के लिए उसकी तरफ चल दिया। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा पानी बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था। किसान निराश होकर वापस बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे प्रभु, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि काफी सारे जीव जंतु उस सरोवर में उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई मिट्टी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर सब एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं, कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया, जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य के द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल स्वच्छ था।
सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्यों को बताया कि जब सारे जीव जंतु पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। लेकिन जितने समय में प्रथम शिष्य यानी किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के पानी में घुली हुई सारी गंदगी धीरे धीरे करके पानी के तल में वापस बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके से कोई हलचल नहीं होता तो सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाए, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गईं। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उनका समाधान निकालने की। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके विषय में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ ज़रूर निकल जाएगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।